सभी वॉरियर्स को जय हिंद। तो हम बात करने वाले हैं नॉन कॉम्बाटेंट के सिलेक्शन प्रोसेस पे। कुछ शॉर्ट में मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखा दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा, रिटन होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद एक एसएसटी होती है वो होगा, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, देन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, देन ज्वाइनिंग लेटर। जो एग्ज़ाम होता है आपका, एक भर्ती आएगी फरवरी में और एक भर्ती आएगी अगस्त में। फरवरी वाले जो एग्ज़ाम देंगे वो अप्रैल में देंगे, अगस्त वाले जो एग्ज़ाम देंगे अक्टूबर में देंगे। ये जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बायोडेक की, उस पे नोटिस आएगा, भर्ती की सूचना एयरफोर्स स्टेशन पे आती है। ये ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, ध्यान रखें, ऑफलाइन फॉर्म होते हैं जो कि नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं। ठीक है, फॉर्म जमा करना होता है पोस्ट ऑफिस में या फिर दो जगह, या तो वहाँ पे जो सेंटर होता है एयरफोर्स का वहाँ पे जमा करते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्या-क्या होती है? मार्कशीट लगेगी 10वीं की, इसके बाद इसका प्रमाण पत्र भी लगता है, सर्टिफिकेट बोलते हैं। किसी-किसी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है? आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिए, जिसके आधार कार्ड सभी को लगाना है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको नहीं लगाना होता है, नहीं आधार कार्ड सभी को लगाना है। जन्म प्रमाण पत्र लगाना हो तो लगा दीजिए और इसके साथ आपको डोमिसाइल लगानी है, ठीक है? जिसे बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन है, एक्स्ट्रा एजुकेशन, वो आप लगा सकते हैं। फोटो लगानी है, फोटो जब जब भी फोटो लगा दोगे फॉर्म में तो हस्ताक्षर जरूर करने हैं। और ये फोटो किस प्रकार की होगी वो भी बता देते हैं। ये फोटो होगी, इसमें आप सेलेक्ट लिए रहोगे, यहाँ पर डेट ऑफ फोटो और डेट ऑफ बर्थ यहाँ उसमें चौक से लिख जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, देखो भैया, ये है हमारी आईएफ, इंडियन एयरफोर्स की भर्ती, जिसमें कोई भी जाति कास्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं मिलने वाली। सो आप लोग जाति प्रमाण पत्र ना लगाएं, ज्यादा बेटर हो। जैसे ही आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका आता है कॉल लेटर। कॉल लेटर होता है आपका रिटर्न से संबंधित। कॉल लेटर के साथ आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। क्या क्या? मार्कशीट ले जाओगे, इसका सर्टिफिकेट भी ले जाओगे मार्क 10वीं की। अगर और भी हो तो ऑल डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो जो भी अदर क्वालिफिकेशन है वो भी ले जाएंगे। जन्म तिथि प्रमाण पत्र अभी जिन जिन बच्चों के पास है तो उसको जीरोक्स ले जाएं उसकी, ठीक है? आधार कार्ड ले जाना है, इसके बाद निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। और जाति प्रमाण पत्र ले जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी छूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई दस्तावेज गलत या अधूरा पाया गया तो उम्मीदवार को रिजेक्ट किया जाएगा। तो अपने दस्तावेज जो आधार कार्ड में नाम है वही आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए। आपको रिटन एग्जाम देना होगा, लिखित परीक्षा जिसे बोलते हैं, ये भी ऑफलाइन होती है। इसमें सब्जेक्ट होंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज। ये भी 10 नंबर, ये 10 नंबर, टोटल 20 नंबर के और 20 मिनट में होगा। और नो नेगेटिव मार्किंग, ओके? कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं हम, पासिंग मार्क्स क्या है। इंग्लिश में 5 आ जाएंगे, पास हो जाओगे। जीके में भी 5 आ जाएंगे, पास हो जाओगे। टोटल 10 नंबर आ गए आपके तो पास हो जाओगे। लेकिन आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम 15 नंबर होने चाहिए, तब कहीं आप पास हो। नेक्स्ट वन, क्या क्या टॉपिक आते हैं ये देखो, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम बताने वाले हैं। जनरल इंग्लिश में टेंसेस, आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जो टॉपिक की इनकी मैं जो बात कर रहा हूँ, टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नंबर तो 100% पक्के हैं, इनसे आनी आना है। जीके में करंट अफेयर्स, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड कैपिटल्स, रिवर्स, माउंटेन स्पोर्ट, अवार्ड्स एंड साइंस, कंप्यूटर बेसिक। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 100% 8 नंबर का तो इसमें आ जाएगा।
जब आपने रिटन पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, ट्रेड टेस्ट पास कर लिया और फिर आपने मेडिकल भी पास कर लिया, तब आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। और ये निर्धार किस पे बेस होती है? अंतिम चयन। बहुत लोग बताएंगे कि इस पे होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनल जो होती है रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, इन दोनों पे निर्भर करती है क्या? मेरिट। ठीक है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि जो रिटन टेस्ट होता है ना, वो होता है 20 नंबर का, और ट्रेड टेस्ट जो होता है वो होता है हमारा 30 नंबर का। पासिंग मार्क्स इसमें 10 और इसमें पासिंग मार्क्स 15। अब टोटल हो गया 50, जिसमें इस 50 जिस टॉप बच्चों में फिर देखा जाता है मेरिट लिस्ट में कि 50 में किसके बच्चों के नंबर ज्यादा हैं। अब सपोज दैट एक सेंटर पे, किसी सेंटर पे 10 बच्चे पास हुए, किसी सेंटर पर 10 कैंडिडेट पास हो गए, ठीक है, पास हो गए। यहाँ वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी ओनली 3। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दो चीजों पर निर्भर करेगी। क्या करेंगे कि 3 बच्चों को तो मेन लिस्ट में डाल देंगे, और ये जो लिस्ट बनेगी, जैसे सपोज दैट लखनऊ सेंटर था, तो लिस्ट बनती है सेंटर वाइज। ठीक। जो लिस्ट बनेगी सेंटर वाइज बनेगी। तो 3 बच्चे मैन में डाल दिए और 2 डाल देंगे ये स्टैंड वाइज। यदि इनमें 3 में से कोई नहीं आया, तब ये 2 लिए जाएंगे। यदि 3 में से 2 नहीं आए और ये भी 2 नहीं आई, तो यहाँ इस सेंटर पर वैकेंसी खाली जाएगी। अब इस सेंटर वालों ने लिस्ट बना के भेज देंगे सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, वहां बनेगी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। ठीक है। वो सेंटर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपके सेंटर पर 3 बच्चे हैं, तीनों हो जाएंगे, इनको कॉल लेटर भेज दो, ऐसे करके। तो हो सकता है जब ज्वाइनिंग, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका आएगा ज्वाइनिंग लेटर, फिर करेंगे आप ट्राई। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। तो आगामी वर्षों में भारत का सबसे बड़ा निःशुल्क इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, सिर्फ किसान के बच्चों के लिए। तो बेस्ट विशेष है, और हम अवेलेबल हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।